हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है रिवर बोट कंसेप्ट। तो हम लोग सीखेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, उसके कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि मान लीजिए हम लोग समझने जा रहे हैं रिवर बोट कंसेप्ट को। वेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कंसेप्ट। तो मान लीजिए कि कोई भी पानी, कोई भी वाटर करंट नहीं है रिवर में। मान लीजिए एक नदी, एक रिवर है जिसमें कोई भी करंट नहीं है उसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो रिवर बिल्कुल शांत है ना। वो रिवर जो है किसी भी डायरेक्शन में वो फ्लो नहीं कर रहा है, वो एकदम स्टिल रिवर है। तो ऐसा मान लीजिए, ठीक है। यानी पानी स्थिर है ना। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है इसके बाद कि बोट जो है, हाँ, एक रिवर है जिसमें कि, या एक लेक कह लीजिए, रिवर कह लीजिए, लेक में भी मान लीजिए स्थिर है पानी, है ना। ये तो अब इसमें कह रहा है आपको कि बोट जो है उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये बोट जो है मूव करता है किसके अलोंग? इस ए बी लाइन के अलोंग मूव करता है। कहाँ से कहाँ? पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ। किस वेलोसिटी से? वी बी वेलोसिटी से। ये किसकी वेलोसिटी है? बोट की वेलोसिटी है ना। तो ये कुछ इस तरह से ये बोट जो है मूव कर रहा है। तो हम क्या पाते हैं कुछ देर के बाद? तो हम पाते हैं कि ये बोट फाइनली क्या होगा? ये पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर यह नदी या तालाब या जो भी है ये अगर स्थिर है तो बोट पॉइंट ए से अगर चलता है तो ये पॉइंट बी पे आराम से पहुंच जाएगा। अगर ये बोट चाहता है, अगर इसका नाविक यह चाहता है कि वह पॉइंट बी पर जाना चाहता है और वो जो है इस वी बी वेलोसिटी या वी बी आर वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है पॉइंट बी के तरफ, तो ये पक्का ये बोट जो है ना वो पॉइंट बी के तरफ सीधा अगर चलता है तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। यानी इस छोर से दूसरे छोर पे पहुंच जाएगा। ये वी बी आर क्या हुआ? ये हुआ बोट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। बोट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिवर में कोई आदमी मौजूद है तो उसको वेलोसिटी कैसा नजर आएगा इस बोट का? वही वेलोसिटी कहलाया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो चूंकि ये बोट अभी अभी ये रिवर स्थिर है तो जमीन पे जो आदमी खड़ा है उसको भी क्या दिखेगा? यही वेलोसिटी दिखाई देगा। जो आदमी इस नदी में है उसको क्या दिखाई देगा? इस बोट का वेलोसिटी यही वी बी आर दिखेगा। और जो आदमी इस तट पे खड़ा है, बैंक्स पे खड़ा है, किनारे खड़ा है, उसको भी जो है यही वी बी आर वेलोसिटी दिखाई देगा, है ना। ये बात समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है मान लीजिए सपोज वही रिवर है लेकिन अब वो रिवर क्या कर रहा है? वी आर जी वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट। अब वी आर जी क्या हुआ? वी आर जी हुआ इस रिवर का वेलोसिटी। वी आर जी क्या हो गया? यह हो गया इस रिवर का वेलोसिटी। किसके रेस्पेक्ट में? इस आदमी के रेस्पेक्ट में। ये कौन आदमी है भाई? ये वह आदमी है जो ज़मीन पर खड़ा है। तो इसके रेस्पेक्ट से इस नदी की जो वेलोसिटी होगी, इस रिवर की जो वेलोसिटी, वह क्या कहलाएगी? वह वी आर जी कहलाएगी। क्लियर? तो किधर ये मूव कर रहा है ये नदी? ये टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन जा रहा है, ये दाएं तरफ जा रहा है, ठीक है। अब क्या देखते हैं इसके बाद? और बोट जो होता है ना वह, उसको कहाँ पहुँचना है? उसको पॉइंट बी पे पहुँचना चाहता है। ये नाविक जो है, जो भी बोट का डायरेक्शन है या बोट का जो वेलोसिटी है, बोट यहाँ से बढ़ना चाह रहा है इस तरफ। तो बोट का वेलोसिटी क्या है? वी बी आर है। ये कौन सा वेलोसिटी है? बोट का वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। यानी रिवर के रेस्पेक्ट में बोट का वेलोसिटी है। बोट किधर जाना चाहता है? बी के तरफ। तो जब बोट स्टार्ट करता है किस तरफ? बी डायरेक्शन के तरफ। यानी कि ये जो पॉइंट ए से बी के तरफ इस डायरेक्शन में बोट चलना शुरू करता है जिस समय, उस समय इसकी वेलोसिटी बोट की वी बी आर है। यानी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो बोट चलना शुरू करता है, लेकिन बोट जब चलना शुरू करता है इस तरफ तो वो इस तरफ नहीं जाता है, बल्कि वो किधर जाता है? वो इधर जाते हुए दिखता है। ये किसको दिखाई देता है इधर जाते हुए? ये इस आदमी को दिखाई देगा जो किनारे खड़ा है। ये जो व्यक्ति किनारे खड़ा है इसको किधर दिखाई देगा जाते हुए? इस तरफ दिखाई देगा जाते हुए। लेकिन मान लीजिए कि इस नदी में एक आदमी भी तैर रहा है तो
उसको ये बोट किधर दिखेगा, उसको ये बोट जो है इस तरफ जाते हुए दिखेगा। तो इसीलिए यह कौन सा वेलोसिटी हो गया, यह हो गया वेलोसिटी बोट का विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ये नदी के रेस्पेक्ट में हुआ बोट का बोट का वेलोसिटी, ये रिवर के रेस्पेक्ट में। और ये क्या हुआ, ये वेलोसिटी हुआ बोट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, या ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई। ये वेलोसिटी बोट का हुआ इस ग्राउंड पे खड़े आदमी के रेस्पेक्ट में, और ये वेलोसिटी रिवर का हुआ यहाँ जो ये आदमी तैर रहा है रिवर में, उसको जो दिखाई देगा तो इसके रेस्पेक्ट में हुआ है ना। बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है बात। तो ये हो गया। और नदी की जो वेलोसिटी है, हाँ, ये जो नदी की वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड पर खड़े इस आदमी के रेस्पेक्ट में इस नदी की जो वेलोसिटी है, इस नदी की वेलोसिटी VRG है। हम लोग देख रहे हैं कि नदी जो है दाएं साइड की तरफ बह रही है VRG वेलोसिटी से, तो ये VRG क्या हो गया, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हुआ नदी का वेलोसिटी। क्लियर है। तो इतना सा बात लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा, अब कहेगा कि AC के अलोंग जो वेलोसिटी है बोट का, AC के अलोंग बोट का वेलोसिटी कितना बोल रहा है, VBG, यानी यही वह बोट का AC के अलोंग वेलोसिटी VBG। ये क्या हुआ, ये वेलोसिटी वह बोट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो ज़मीन पे आदमी खड़ा है उसको बोट कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। बोट जाना चाहता है इस तरफ, लेकिन बोट जो है ना क्या होगा, थोड़ा इधर ड्रिफ्ट होने लगेगा। क्यों होगा, क्योंकि नदी जो है इसको ड्रिफ्ट करा देगी, इसको B पे नहीं जाने देगी। और ये जो वेलोसिटी है ना, यही है रिलेटिव वेलोसिटी बोट का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, यही हुआ रिलेटिव वेलोसिटी बोट का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप देखिए यहाँ दोनों कंपैरिजन कर दिए हैं समझने के लिए। देखिए जब ये आदमी जो है, ये जब आदमी जब नदी जो है वो बिल्कुल काम थी, मतलब बिल्कुल शांत थी, नदी में कोई करंट नहीं था, तब क्या था, तब जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा था, यानी जो व्यक्ति किनारे खड़ा था, उसको जो बोट की वेलोसिटी दिख रही थी वो वेलोसिटी हुआ बोट का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जो आदमी इस नदी में तैर रहा है उसको जो बोट की वेलोसिटी दिख रही है वो है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे इस केस में, जब नदी शांत है तो ये वेलोसिटी जो है, यानी कि बोट की जो वेलोसिटी जैसा इसको दिख रहा है वैसा ही वेलोसिटी जो है ना ये VBR इसको भी दिखेगा, दोनों सेम होगा। यानी VBG और VBR सेम होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दोनों सेम होगा, है ना। क्यों सेम होगा, क्योंकि अभी रिवर जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है, वो एकदम शांत है। तो जो इसीलिए स्विमर जो है यहाँ नदी में उसको भी वही वेलोसिटी दिखेगा बोट का, और ये जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है इसको भी वही वेलोसिटी दिखेगा बोट का। लेकिन जब ये चलने लगा, जब ये नदी में वेलोसिटी आ गई और नदी की अब वेलोसिटी VRG, यानी ये वेलोसिटी है रिवर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यहाँ जो ऑब्जर्वर किनारे खड़ा है, तो जो आदमी इस नदी में होगा, इस नदी में जो तैर रहा है जो आदमी, उसको जो है इस बोट की वेलोसिटी किधर दिखेगी, तो ये जो नदी में जो आदमी तैर रहा है, यानी नदी के रेस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी इधर है, बोट इधर जाना चाह रहा है ना, चाह रहा है बोट इधर जाने के लिए, लेकिन बोट क्या हो रहा है, पानी के कारण ड्रिफ्ट भी तो हो रहा है साथ ही साथ। तो इस आदमी को जो है ना बोट की वेलोसिटी जो पानी में अभी मौजूद है उसको बोट की वेलोसिटी ऐसी दिखेगी। क्यों दिखेगी ऐसी, क्योंकि इस नदी के साथ साथ ये आदमी भी तो ड्रिफ्ट कर रहा है इस तरफ, तो इसको सिर्फ क्या दिखेगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट दिखेगा, यानी कि बोट का वेलोसिटी दिखेगा विथ रेस्पेक्ट टू ये रिवर या ऑब्जर्वर, यानी सिर्फ VBR इसको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जो आदमी यहाँ खड़ा है, ज़मीन पर खड़ा है, ये तो नदी के साथ नहीं ना बह रहा है, इस आदमी को यानी ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आदमी या कहिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नदी किधर दिखेगा, इस तरफ दिखेगा। यानी ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है उसके लिए जो वेलोसिटी होगा बोट का, तो वो बोट का वेलोसिटी क्या होगा, वह VBG होगा, और वो इस तरफ दिखेगा। ऐसा क्यों दिखेगा ग्राउंड पर खड़े आदमी को, क्योंकि नदी में कुछ वेलोसिटी भी है। क्लियर हो गई बात। और ये रही नदी की वेलोसिटी VRG। बात समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये यहाँ इसका
खेल है। यही यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो एनिमेशन इस तरह से बनाया, दोनों को कंपैरिजन करके मैं दिखा रहा हूँ। एक जब नदी स्थिर है और एक जब नदी चल रही है, तो दोनों जगह खेल दिखा रहा हूँ आपको। अब क्या है, तो ऐसे ही प्रॉब्लम में अगर कह दे कि बताइए टाइम क्या लगेगा इस नदी को क्रॉस करने में, ऐसा अगर दे दे कि इस यहाँ से शुरू करे और इस नदी को क्रॉस कर ले, कितना समय लगेगा, नदी बह भी रही है राइट डायरेक्शन में, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कहने का मतलब हम मान लेंगे कि शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है बिटवीन द बैंक्स ऑफ द रिवर वह एक्स मान लिए, ये हुआ शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, या कहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस हुआ ना, ये शॉर्टेज डिस्टेंस हुआ नदी के बैंक्स के बीच में, तो इसको मान लिया हम एक्स है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या बोल रहा है, अब कह रहा है टाइम जो लगेगा क्या चीज़ करने में, इस रिवर को क्रॉस करने में, मान लीजिए वह टी है, मान लीजिए टी टाइम में रिवर को क्रॉस करता है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम कैसे निकालेंगे ये टी टाइम जो लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। तो रिवर कब क्रॉस करेगा ये बोट, जब ये ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है दोनों बैंक्स के बीच में, यानी कि ये एक्स डिस्टेंस को जब ये बोट कवर कर लेगा, तब समझेंगे जो कवर करने में जो समय लगेगा, वही समय हुआ इस नदी को पार करने में लगा एक तरह से। तो ये समय कैसे निकलेगा भाई, ये समय निकलेगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस यही एक्स हुआ, यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बैंक्स, यही हुआ एक्स, और डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ पर स्पीड कौन सा लेंगे, ये VBR लेंगे, यानी ये वाला वर्टिकल वाला वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है या ये डिस्प्लेसमेंट किधर है, वर्टिकल के अलोंग है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस किधर है, वर्टिकल के अलोंग है, तो ये वेलोसिटी भी किधर है, वर्टिकल के अलोंग। तो इससे तो ये डिस्टेंस x को जब इस वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमको बस समय निकल जाएगा जो इस बोट को लगेगा पार करने में। बोट एक्चुअल में जो किनारे खड़ा आदमी है तट पर, उसको ये वेलोसिटी दिख रहा है, लेकिन हमको निकालना है कि ये कितने देर में जो है बोट जो है इस रिवर को क्रॉस कर लेगा। तो उसके लिए हमको ये वर्टिकल कंपोनेंट देखना हो, क्योंकि क्रॉस करने का मतलब होता है ये वाला डिस्टेंस अगर कवर हो जाए तो मतलब रिवर क्रॉस हो गया, यानी ये वर्टिकल कंपोनेंट को कंसिडर करेंगे वेलोसिटी का, यानी VBR कंसिडर करेंगे। तो ये क्या हो गया VBR, ये हमारा हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, क्लियर हो गया, टाइम निकल गया। अब जो है आप देख लो यहाँ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को अगर कह दे कि किस पॉइंट पर, कह रहा है कि ये जो एट व्हाट पॉइंट द बोट विल ड्रिफ्ट व्हेन द बोट रीचेज पॉइंट C, है ना, एट व्हाट बाय व्हाट डिस्टेंस, ये कहिए लिखना ज़्यादा बेटर होगा, बाय व्हाट, ये पॉइंट हटा दीजिए, आप एज्यूम कर लो यहाँ डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा रहता कि बाय व्हाट डिस्टेंस, यानी कितनी दूरी तक ये बोट जो है ड्रिफ्ट करेगा जब बोट पॉइंट C पर पहुंचेगा। बात समझिए क्या कहना चाह रहा है, ये बोट जो है जाना किधर चाह रहा था, ये पॉइंट B की तरफ जाना चाह रहा था। अगर मान लीजिए नदी स्थिर रहती, तब तो ये बोट जो है आराम से जो है इस AB एक्सिस के अलॉन्ग, AB लाइन के अलॉन्ग मूव करते हुए ये पॉइंट B पर पहुंच जाता। लेकिन केस क्या है, यहाँ बोट तो चल रही है नदी पर, साथ साथ ये नदी जो है राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो बोट जो है ना यहाँ पॉइंट B पर नहीं पहुँचेगा, बल्कि ये क्या होगा, ये कुछ डिस्टेंस ड्रिफ्ट कर जाएगा डाउन द स्ट्रीम, यानी कि ये वाई डिस्टेंस ड्रिफ्ट करेगा डाउन द स्ट्रीम। डाउन द स्ट्रीम मतलब नदी की धार के तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई डिस्टेंस ड्रिफ्ट कर जाएगा, यानी पॉइंट B से इतना डिस्टेंस ये ड्रिफ्ट किया C। यही जो है ना, यही ड्रिफ्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग इस ड्रिफ्ट को, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हम मान लेते हैं कि ड्रिफ्ट जो हुआ है बोट में वह मान लीजिए वाई ड्रिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो वाई ड्रिफ्ट किसके बराबर होगा, VRG इंटू T, यानी कि रिवर का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है उसको जब टाइम T से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू
इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या यहाँ लेंगे, ये वाला स्पीड लेंगे, ये जो नदी का जो वेलोसिटी है, ये जो रिवर का जो वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर खड़े आदमी को, ये जो आदमी खड़ा है ग्राउंड पर, इसको जो नदी की वेलोसिटी नज़र आएगी ना, उस वेलोसिटी, क्योंकि ये एक ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग ये वेलोसिटी लग रहा है। ध्यान दीजिए, इस बोट का दो वेलोसिटी है एक तरह से। किसके नज़रिए से, जब हम लोग इस ग्राउंड पर खड़े ऑब्जर्वर के नज़रिए से देखेंगे ना, तो इस बोट का दो वेलोसिटी है, दो कंपोनेंट है। एक तो इस आदमी को ये लग रहा है कि ये बोट जो है दाएं साइड भी ड्रिफ्ट हो रहा है, दूसरा ये बोट सामने के तरफ भी बढ़ रहा है। तो ये जो ज़मीन पे आदमी खड़ा है ना, इसके हिसाब से इस बोट की दो वेलोसिटी होगी, एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये जो ड्रिफ्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल के अलोंग हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे, यानी VRG को कंसिडर करेंगे। और कितने समय के लिए हो रहा है, T समय के लिए, क्योंकि T समय के में ये क्रॉस कर जाता है रिवर को। तो उतना देर, जितना देर की ये क्रॉस करेगा यहाँ से यहाँ तक, उतना देर में ये बोट जो है ड्रिफ्ट होके नीचे इधर आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम B से C तक आ जाएगा। तो टाइम वही है, तो हम वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये ड्रिफ्ट यानी y निकल जाएगा। क्लियर हो गया। और अभी हम लोग जो है टाइम को भी निकाल लिए, जो कि x/br निकला है, तो इसको VRG के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी आराम से निकल जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आई बात। अब चलते हैं, अब तीसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट। अब कह रहा है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया गया इस बोट के द्वारा, ये क्वेश्चन है। यानी कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए कि बोट जो है एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि बोट का जो एक्चुअल डिस्टेंस जो कवर किया है वह AC है, यानी बोट जो है ना ये वाला डिस्टेंस एक्चुअल में कवर किया, ये है ना। तो आप ये देखो, यहाँ पर जो तट पे जो आदमी खड़ा है, बैंक, रिवर बैंक पे जो खड़ा है, किनारे जो आदमी खड़ा है, उसको क्या दिखाई देगा, बोट ऐसे जाते हुए दिखाई देगा तिरछा AC पाथ के अलोंग। तो यही AC पाथ में हुआ एक्चुअल डिस्टेंस जो वो बोट कवर कर रहा है। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस AC हुआ। जाना तो चाह रहा था वो इधर, है ना, वो AB क्रॉस करना चाह रहा था, लेकिन वो इसी पाथ के अलोंग जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं पाया क्योंकि रिवर ड्रिफ्ट हो रहा है। तो कैसा दिख रहा है इस किनारे खड़े आदमी को, कि जैसे मान लो ये बोट जो है AC के अलोंग ड्रिफ्ट कर रहा है, और यही हुआ एक्चुअल पाथ। ये क्या हुआ, ये एक्चुअल पाथ हुआ जो कि ये मूव कर रहा है। क्लियर हो गया। तो AC को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, जब हम लोग ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम कह सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ x क्या है, यह मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन द बैंक्स ऑफ द रिवर, और y क्या है, यह ड्रिफ्ट है अलोंग, दिस इज द ड्रिफ्ट ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, है ना। तो दिस इज द डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट ऑफ द बोट y। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस प्रकार हम लोग जो है इसको निकाल लेंगे AC की वैल्यू। ठीक है। तो आज हम लोग जो है अच्छे से जो है इस रिवर बोट कंसेप्ट को समझें, और ये हमारा पार्ट 8 था रिवर बोट कंसेप्ट का, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर था। ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक द ऑल ऑप्शन। ठीक है। तो कमेंट्स ज़रूर लिखिए, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, है ना। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी मिलूँगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।